अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने चैनल कुकिंग विद किरण में खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बॉइल्ड चावल बनाने का तरीका सिखाऊंगी। इसको हम सफ़ेद चावल भी कहते हैं, उबले हुए चावल भी कहते हैं। इसके लिए चंद चीज़ें दरकार होंगी, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपने मेरी तमाम वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप तमाम वीडियो से अप टू डेट रह सकें। अब मैं आपको बॉइल्ड चावल के लिए इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी कि इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। इसके लिए मैंने 1.5 गिलास चावल ले लिया है और उसको मैंने साफ़ करके भिगो दिया है। ये पुराने चावल हैं तो पुराने चावलों को तकरीबन आपने आधा घंटा भिगो कर रखना है, फिर उससे मज़ीद वो फूलेंगे और उसको टेस्ट होगा। इसके साथ हमें सिर्फ नमक चाहिए। नमक आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करें, लेकिन मैंने 1.5 गिलास चावलों के लिए ये सादा नमक है, मैंने आधा चम्मच लिया है। बाकी आप इसको हस्बे ज़रूरत ही इस्तेमाल करने। और इसके साथ हम आधा कप तकरीबन ऑयल लेंगे। इसके बाद हम एक पतीली में पानी लेंगे। जैसे ये 1.5 गिलास चावल है तो हम इसकी पिच नहीं उतारेंगे, जिस तरह आम रेगुलर पकाते हैं उसी तरह पकाएंगे। तो 1.5 गिलास चावलों में मैं 2.5 गिलास पानी का डालूंगी। इसके बाद हम एक पतीली में 2.5 गिलास पानी ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने चावल जो लिए हैं वो मैं उसी हिसाब से पानी डाल रही हूँ। आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। 1.5 गिलास में मैं 2.5 गिलास पानी का डालूंगी। ये आपके 2 हो गए और ये मैंने 1/2 गिलास डाल दिया। अब इसके अंदर मैं ये नमक ऐड करूँगी और इसको चूल्हे पर पकने के लिए रख दूँगी। अच्छा, ये हम उबाल कर बना रहे हैं जिस तरह रेगुलर चावल पकाते हैं। पिच वाले चावल जो होंगे वो मैं आपको फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में बनाना सिखा दूँगी। इसको पकने के लिए रख देते हैं। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है, जैसे पानी में हल्के हल्के बबल्स बनेंगे, मैं आपको आगे दिखाऊंगी भी, हम उसी वक्त चावल डाल देंगे। वरना क्या होता है कि पानी बहुत ज़्यादा बॉईल का आ रहे होते हैं, उसमें जोश आ जाते हैं तो हम उसके साथ ही चावल डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि चावल की ऊपर वाली जो खाल होती है वो गल जाती है और नीचे वाली कच्ची रह जाती है। फिर वो मुट्ठियाँ सी बनी हुई और जुड़े जुड़े से लगते हैं। लेकिन अगर आप ये मेरा सजेशन यूज़ करेंगे कि जैसे ही हल्के से, चाहे आप उबलने वाले चावल बना रहे हैं चाहे आप कोई भी नमकीन चावल बना रहे हैं, आपने क्या करना है, जैसे ही पानी में बबल्स बनना स्टार्ट होंगे साथ ही हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। अब आप ये देखें, मैंने आपको कहा था, ये हम इसका कवर उठाया और ये आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको कहा था, जैसे ही छोटे छोटे इसमें बबल्स बनेंगे हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। ये चावलों का पानी आपने बिल्कुल निकाल देना है, इस तरीके से आपने इसको ड्रेन कर लेना है। ये हमने इसको ड्रेन कर लिया, पानी इसका पूरा हमने निकाल दिया है। याद रहे कि इसमें ज़रा भी पानी ना रहे ताकि आपके चावल बैठे ना। ये अब आप देख सकते हैं कि हमने चावलों का सारा पानी निकाल लिया है। अब इन चावलों को हम पतीली में ऐड करेंगे। इस तरह आपने चावल लेने हैं और इस तरह आपने इसके अंदर ऐड करते जाना है। इस तरह आपने चावल लेने हैं और इस तरह आपने ऐड कर, इस तरीके से हमने सारे चावल, ये अब आप देख सकते हैं कि मैंने सारे चावल इसके अंदर डाल दिए हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। आप देख सकते हैं कि चावलों में कितना पानी है, इसी हिसाब से आपने ये देखें तकरीबन थोड़ा सा चम्मच जो है वो, ये आप निशान से देख सकते हैं वाइट वाइट से कि यहाँ तक इसमें पानी है। अब साथ ही इसी पानी के अंदर हम 1/2 कप ऑयल ऐड कर देंगे। ये देखिए, आंच मैंने बिल्कुल तेज़ कर दी है, बहुत तेज़ नहीं लेकिन ये दरमियानिया। ये आप देख लें। अब इसको हमने पकने के लिए रख देना है, इसको ढाँप कर, और जब पानी खुश्क हो जाएगा तो तब हम इसको दम लगा देंगे। ये देखें, ढाँप कर हमने इसको अच्छे से रख दिया। ये अब आप देखें तकरीबन 2 से 3 मिनट के वक्फे से मैंने इसको खोला है। आपने बीच बीच में इसको चम्मच चलाते जाना है। आपके सामने हर दाना ही अलग अलग है। अभी इसके अंदर पानी है, हम इसको 1 मिनट और रखेंगे। इस तरह इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखें, अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया।
अब हम इसको 1 मिनट बाद दम पर लगा दें। अब मैंने इसको दम पर लगा दिया, आप देख सकते हैं। अब तकरीबन इसको 5 से 7 मिनट में इसको दम पर रखूंगी। जैसे इसका दम आ जाएगा इसको हम डिश आउट कर लेंगे। इसकी कनी चेक करने का मैं एक तरीका आपको ये भी बता देती हूँ कि इस तरह आपने थोड़े से चावल पतीली में से लेकर चम्मच पर और हाथ से आपने यूं प्रेस करने हैं। अगर तो आपके चावल गल गया और पानी खुश्क हो गया, ये देखें, तो हम इसको दम पे लगा देंगे। अगर आपको कनी थोड़ी सी कच्ची लगती है तो फिर हम कपड़े वाला दम लगाएंगे। चूंकि मेरे चावल गल चुके हैं इसलिए इसको मैं डायरेक्ट दम लगाऊंगी। ये देखें व्यूअर्स, अब मैंने तकरीबन 5 मिनट बाद इसका ढक्कन उठाया। ये आप देख सकते हैं कि हमारे चावलों को दम आ चुका है। ये देखिए दम आ चुका है। अब मैं इसको डिश आउट करूंगी और चूल्हा बंद कर दूंगी। ये देखें व्यूअर्स, अब मैंने इन राइस को डिश आउट कर लिया। आप इन राइस को, उबले हुए राइस को मसर के साथ भी सर्व कर सकते हैं, आप कड़ी के साथ सर्व कर सकते हैं, आप मूंग की दाल के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। इवन कोई भी सालन हो, ये आपकी वो डिश है जो आपके हर खाने के साथ चलेगी। वाइट राइस या उबले हुए जो चावल है वो आपकी हर डिश के साथ चलते हैं। इवन आपने आलू गोश्त बनाया हो उसके साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये डिश पसंद आई होगी। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को अपने लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। खुश रहिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।